अस्सलामु अलैकुम बहनों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। आज हम आपके लिए एक बहुत ही अहम इल्म लेकर आए हैं जो हर औरत के लिए ज़रूरी है। हज़रत अली ने फरमाया कि कुछ गुनाह ऐसे हैं जो रोज़गार और रिस्क को कम कर देते हैं। आज हम आपको वो 5 गुनाह बताएंगे जो अगर औरत करे तो उसकी रोज़ी पर असर पड़ सकता है। तैयार हो जाएं सीखने के लिए और अपनी रोज़ी बढ़ाने के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नई वीडियो फौरन मिल सके। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और अल्लाह के 99 नामों में से आज एक नाम टाइप करें। ये छोटा सा अमल आपकी ज़िंदगी में भी बरकत लाएगा और हमें हौसला देगा कि हम मज़ीद मुफीद वीडियोज़ बनाएं। हज़रत अली फरमाते हैं कि 5 ऐसे गुनाह जो इंसान के रिस्क को रोक लेते हैं। वो 5 गुनाह कौन से हैं? चलिए जानते हैं। दोस्तों, 5 गुनाह जो रोज़ी को ख़त्म कर देते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो इंसान ये 5 गुनाह करता है, पूरी ज़िंदगी गरीब ही रहता है। एक बार हज़रत अली की बारगाह में एक आदमी हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा, या अली, दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अमीर ख़ानदान में पैदा हुए, मगर जब वो फौत हुए तो गरीब थे, लेकिन उनका रिस्क ख़त्म नहीं हुआ। इसके बरक्स दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कुछ अरसे के लिए अमीर बनते हैं, लेकिन फिर दोबारा गरीब हो जाते हैं और उनसे रिस्क छीन लिया जाता है। इस आदमी ने सवाल किया, या अली, वो कौन से गुनाह हैं जो रोज़ी में कमी लाते हैं या उसको ख़त्म कर देते हैं? हज़रत अली ने फरमाया कि 5 ऐसे गुनाह हैं जिनको करने से रोज़ी ख़त्म हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता उसमें से बरकत उठा ली जाती है। नंबर 1, हज़रत अली ने फरमाया कि अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराना बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह के साथ शरीक मत करो। महशर के दिन अल्लाह ताला सारे गुनाह माफ़ कर सकते हैं, चाहे ज़मीन और आसमान के बराबर क्यों ना हो, लेकिन शरीक बनाने का गुनाह हरगिज़ माफ़ नहीं करेंगे। नंबर 2, सूद का खाना। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास हज़रत जिब्राइल अल्लाह का हुक्म लेकर आए और फरमाया कि अल्लाह के नबी, जो लोग सूद का कारोबार करते हैं, सूद पर चीज़ें खरीदते हैं या लेते हैं, क़यामत के दिन उनके चेहरे मसख़ कर दिए जाएंगे। एक मर्तबा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम लोगों से मुखातिब होकर फरमा रहे थे कि जो लोग सूद का माल लेते हैं या सूद का माल देते हैं, वो अपनी रोज़ी की बर्बादी का ज़िम्मा खुद लेते हैं और अपने हाथों से माल को बर्बाद करते हैं। यही वो चीज़ है जिससे रोज़ी ख़त्म हो जाती है। शेख सादी फरमाते हैं कि मैं एक मर्तबा नया मकान खरीदने की तलाश में था। तलाश के दौरान एक शराबी मेरे पास आया और कहने लगा, हज़रत फ़लाँ जगह एक खूबसूरत मकान है, आप उसे खरीद लें। मैं भी उसी मोहल्ले में रहता हूँ, मैं आपका पड़ोसी बन जाऊँगा और इस मकान में कोई ऐब नहीं है। शेख सादी फरमाने लगे कि नादान, इससे बड़ा और क्या ऐब हो सकता है कि तू मेरा हमसाया बने। तू सूद का कारोबार करता है और सूद से बड़ा कोई ऐब नहीं। अगर वो मकान मुझे मुफ्त में भी मिले तो भी मैं उसे ना खरीदूं। शेख सादी ने फरमाया कि तेरे मरने के बाद भी मैं इसे नहीं लूँगा। नंबर 3, हज़रत अली ने फरमाया कि तीसरा बड़ा गुनाह ये है कि कोई शख्स किसी के नेक पाक दामन औरत पर तोहमत लगाए। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि जो लोग औरतों पर तोहमत लगाते हैं, हालांकि वो हर घड़ी मेरी बरकत से माला माल रहती है, बापर्दा रहती है और मुत्तकी है, तो ऐसी औरतों पर इल्ज़ाम लगाने वालों को मैं माफ़ नहीं करता जब तक वो नेक औरत उन्हें माफ़ ना कर दे। ये लोग इन औरतों के दिलों पर तोहमत लगाने का ज़ख्म लगाते हैं। जिस तरह एक माँ अपनी औलाद के खिलाफ कोई बात सुनना गवारा नहीं कर सकती, इसी तरह अल्लाह ताला अपने नेक बंदों के खिलाफ कोई बात सुनना पसंद नहीं करता। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास एक बूढ़ी औरत आई। उसने कहा, ए अल्लाह के नबी, मेरे शौहर 30 साल पहले वफ़ात पा चुके थे। मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती थी। अब वो हर रोज़ मेरे ख्वाब में आते हैं और कहते हैं कि मेरी कब्र पर आओ और उसे खोल कर देखो। रोज़ाना मेरे ख्वाब में आकर यही कहते हैं कि मेरी कब्र को खोदो और मेरे चेहरे को देखो। या ईसा नबी अलैहिस्सलाम, मैं बहुत दूर से चलकर मसला पूछने के लिए आपके पास आई हूँ। हज़रत ईसा ने फरमाया, क्यों, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे शौहर की कब्र खोदने चलता हूँ। कब्रिस्तान पहुँचकर हज़रत ईसा ने फरमाया, बताओ तुम्हारे शौहर की कब्र कौन सी है? बूढ़ी औरत ने हाथ से इशारा करते हुए कहा, वो है कब्र। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस कब्र के साथ खड़े होकर रो रो कर अल्लाह से दुआ करने लगे। दुआ के बाद हज़रत ईसा ने फरमाया, ए कब्र के अंदर सोने वाले, कब्र से खड़े हो जाओ। मुर्दा कब्र से खड़ा होते ही वो औरत चीख मारकर गिर गई। कब्र से उठने वाला जिस्म इंसान के जिस्म जैसा ना था, बल्कि उनका चेहरा मस्क हो चुका था।
کچھ دیر بعد جب عورت کو ہوش آیا تو حضرت عیسیٰ نے اس زندہ ہونے والے آدمی سے پوچھا کہ تو نے دنیا میں ایسا کون سا گناہ کیا تھا جس کی سزا تجھے اتنی بڑی ملی؟ اس نے جواب دیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھ سے ایک ایسا گناہ سرزد ہوا تھا جس کی وجہ سے میرا چہرہ مس کر دیا گیا تھا۔ وہ گناہ ہے نیک اور پرہیزگار عورتوں پر تہمت لگانا۔ اسی وجہ سے مجھے اتنی بڑی سزا ملی کہ قیامت کے دن ان لوگوں کے سر اٹھایا جائے گا جن کے چہرے مس کر دیے گئے ہیں۔ نمبر 4، حضرت علی نے فرمایا کہ چوتھا گناہ کسی پر جادو کرنا ہے۔ کسی کی خوشیاں چھیننا اور حسد کی وجہ سے جادو کر دینا بڑا جرم ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جادوگر کرنے والا انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، اور جب جادوگر مرتا ہے تو کفر اور مرتد کی حالت میں مرتا ہے۔ جادوگر کی موت کبھی بھی حالت ایمان پر نہیں ہوتی۔ نمبر 5، حضرت علی نے فرمایا کہ کسی کو تکلیف دینا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی کا جینا حرام کر کے خوش ہونا، کسی کو رلا کر اپنا دل خوش کرنا، یہ سب وہ گناہ ہے جس کی وجہ سے روزی ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ ان 5 قسم کے گناہ کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ سخت حساب لے گا۔ دوستوں، یہ 5 گناہ ہے جس کو کرنے سے رزق ختم ہو جاتا ہے اور انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ دوستوں، ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہو تو ایک لائک ضرور کر لیں۔